हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे 2019 का प्रारंभिक गणित। इसमें प्रारंभिक गणित में हमारा अंक गणित आता है, बीजगणित आता है, सांख्यिकी, ज्यामिति तथा मेंसुरेशन के इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो जल्दी हो जाएंगे, उन क्वेश्चन को हल करेंगे, और जिन क्वेश्चन में समय लगेगा उसको हम ऐसे ही देखेंगे, बस देखेंगे अपने रिवाइज के लिए। ये 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर होता है। पूर्णांक 70 का होता है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि हमें पेपर पढ़ना होता है। शुरू में पेपर पढ़ने के बाद में तब पेपर को 15 मिनट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। पेपर को देखेंगे हम। ये हमें पेपर पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ये साइड हमारी पढ़ने की है। यहाँ हम देखेंगे सभी खंड कीजिए, यानी कि हमारा सेकंड पेज पे दिया हुआ है सभी खंड कीजिए। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले प्रश्न का। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा, किसी मूलधन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 44 रुपये है, वह मूलधन होगा। यानी कि आप क्वेश्चन को समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज 44 रुपये है तो वह मूलधन होगा। ठीक है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमें दिया हुआ है। हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार दोस्तों, फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी मूलधन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 44 रुपये है, वह मूलधन होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे एक छोटा सा तरीका। हम वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा सा जब क्वेश्चन हमें सामने ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन को उठाने की कोशिश करते हैं हम देखने की। अगर मैं 56 का 20% निकालूं तो सीधा सीधा आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि पहला ऑप्शन मैं उठा लेता हूँ। पहला ऑप्शन उठाता हूँ। अगर मैं 56 का 20%, क्योंकि 20% वहाँ दिया हुआ ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ उसको। अगर 56 का मैं 20% निकालता हूँ तो आपके सामने पूरा हमारा नहीं कटेगा, यानी कि 20 पंजे 5 से कटेंगे, नहीं बन रही बात हमारी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि वो हमारी इक्वेशन नहीं बन रही है। इस तरीके से हम अगला देखेंगे 80 का। मैं 80 को देखूँ, 80, क्योंकि हमें देखना है कि 44 रुपये हमारा ब्याज दिया हुआ है। 44 रुपये हमारा किसके द्वारा आ सकता है। तो हम इसका 20% निकालेंगे। हम इसको 100 को काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो गई, 8 दूनी 16, यानी कि 16 आ गया। हम इसको इस तरीके से देखेंगे। मान लिया मैंने कि ये हमारा 80 हमारा मूलधन हो गया। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज देखना है। 80 का 20% हमने देखा कि हमारा 16 हो गया। 16 और अगर मैं 16 का 20% निकालूं बटे 100, 20 पंजे 100, 5 से टिकाएंगे, 5 से 15, यानी कि हमारा नहीं आ रहा है। हम चक्रवृद्धि ब्याज अगर बिठाने की कोशिश करेंगे ना अपना पूरा, कि हमें 44 बैठाना तो नहीं बैठ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन अपना। तीसरा ऑप्शन हमारा ऑप्शन है 100। अब 100 का निकालेंगे हम 20%। 100 से 100 काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 साल का निकाल लिया हमने, 1 वर्ष का। अब सेकेंड वर्ष का निकालेंगे। सेकेंड वर्ष का निकालेंगे तो 20 ही आएगा हमारा, तो ये भी हमने 20 निकाल लिया। अब हमें क्या होता है, जब 1 वर्ष का, ये हमारा साधारण ब्याज आया, इसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ये हमारा साधारण ब्याज है 1 वर्ष का, दूसरे वर्ष का। अब हम निकाल लेते हैं इसको। ये हमारा 20 का हम निकालेंगे। 20 का हमारा 20% अगर हम निकालते हैं, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 दूनी 4, यानी कि 4। अगर हम टोटल देखते हैं, ये हमारा मिश्र धन है, तो ये हमारा 44 रुपये नहीं दिख रहा हमें। यही उसने बोला है कि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज का 44 रुपये है, वह मूलधन क्या होगा। इसका आंसर हमारा 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जमाकर्ता द्वारा एक खाता खोला जा सकता है जिसमें बैंक
दोबारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता, ऐसे खाता क्या कहलाता है? सेविंग अकाउंट, हमारा बचत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा गै दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे, इसमें व्यंजक ओ एक्स का 4 स्क्वायर माइनस 16 एव एक्स स्क्वायर माइनस 4 का लैसे बताना है। लैसे का मतलब होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दी हुई हो हमें उससे देखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिया हुआ है, हमें दोनों को काउंट करूँ, इसमें कॉमन 16 में x का 4 दिया हुआ है और 16 हमारा माइनस के 16 दिया हुआ है। ये हमारा इसका आंसर होगा, यही हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक माध्य बताइए। बहुलक माध्य में आपको पता है कि हम सबको जोड़ के संख्याओं से डिवाइड करना होता है। इसका हमारा 7 आंसर हो जाएगा। डे क्वेश्चन देखेंगे अपना। डे क्वेश्चन में निकाल के देखना पड़ेगा इसको दोस्तों, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, इसको देखना होता है कि हमारा गुणा करके हमें इसको चेक करना होता है कि हमारा गुणा करके जोड़ के 7 आना चाहिए और गुणा करके हमारा 6 आना चाहिए। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमारे दिए हुए हैं कै खे गए। इस तरीके से इसमें हमारे कै खे गए दिए हुए हैं। तो वो कै हमारा ये कै वाला है, ये घे खे वाला है, ये गे वाला है, ये घे वाला है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। इसी तरीके से हमारा ये समीकरण को हल करने के लिए दिया हुआ है। ये तीसरा वर्जन है हमारा, गे ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। एक व्यक्ति ने 13,750 रुपये भुगतान करके एक टीवी खरीदा। यदि टीवी की सूची मूल्य 10% बिक्री देना पड़ता है तो टीवी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य हमारा अंकित मूल्य ही होता है, अंकित मूल्य का ही होता है जो सूची मूल्य। एक व्यक्ति 13,750 रुपये भुगतान करके एक टीवी खरीदता है। यदि टीवी के सूची मूल्य पर 10% बिक्री देना पड़ता है तो इन 10% यानी कि हम उसको मान सकते हैं कि एक तरीके से जैसे हमारा GST होता है ना, सूची मूल्य, इस तरीके से वो कह रहा है कि 10% बिक्री देना पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुलक आंकड़ों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो नंबर वाइज से सीरीज वाई है 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से इसको लिखना, जो सबसे बड़ा अंक है उसको लिख देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज खींचिए, उसके परिवृत्त की रचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसको हल करेंगे, सभी खंड कीजिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा ये, इसका मैसे निकालना है। मैसे सबसे जो कॉमन होता है उस कॉमन को हम ले लेते हैं, वही हमारा मैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक व्यापारी ने 20,000 रुपये उधार लिए, उससे यह राशि 10,000 रुपये की 2 वर्ष किस्तों के ब्याज के साथ में अदा करनी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से हो तो किस स्थिति धनराशि क्या होगी? ये दोस्तों आप देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से अगला देखेंगे, ये है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बारंबारता माध्यम सारणी, यानी कि बारंबारता सारणी के माध्यम ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है हमारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में गृह किराया भत्ता छोड़कर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 7,20,000 रुपये है। वह 7,500 रुपये प्रति माह भविष्य निधि में, 50,000 रुपये प्रति वर्ष जीवन बीमा निगम और 10,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में लगाता है। उसको देय आयकर 3% शिक्षा उपकर देना पड़ता है। उसके द्वारा देय आयकर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं में लग गई धनराशि अधिकतम 1,50,000 रुपये कर मुक्त है। भविष्य निधि, जीवन बीमा की धनराशि, राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित धनराशि। आयकर की दरें निम्नलिखित हैं। ये दोस्तों हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये छठा वाला दिया हुआ है हमारा, व्यास वृत्त दिया हुआ है। हमें अगला क्वेश्चन में लंबवत बेलन का दिया हुआ है। इसमें भी हमारा ये बारंबारता माध्यिका सारणी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को करने का हमारा बहुत सिंपल सा तरीका मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मूलधन 16,000 रुपये, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति वर्ष मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अगर मैं मूलधन में जोड़ने की बात करूं, प्रति वर्ष मूलधन में जोड़ दिया जाता है, यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है हमसे। मिश्र धन में जोड़ दिया जाता है, यानी कि हम ब्याज बताएंगे, मिश्र धन बताएंगे। हमें फोकस करना है सीधा, हमारा 10% हमारा दिया हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारा 10% दिया हुआ है और 16,000 रुपये हमारा दिया हुआ है, जो हमारा इस समय दिया हुआ है। अब देख लीजिए मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे 3 वर्ष की बात कर रहा है हमसे, यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ 100 का 10%, यानी कि 10 एकम 10 और 10 धाम 100, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 1 वर्ष का मूलधन हो गया। अगर मैं इसको जोड़ के लिखूँगा तो 10 से 11 हो जाएगा, ये फिर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर का 10 हो जाएगा, 10 से फिर 11 हो जाएगा। अगला फिर देखेंगे, ये 10 हो जाएगा तीसरे वर्ष का, ये 10 से 11 हो जाएगा। इसको हम देख लेंगे। हम 10 की क्यूब देखेंगे, 10 की क्यूब होती है 1000, 10 दाम तो 100 दाम 1000। अब इसकी 11 की क्यूब देखेंगे तो ये होती है हमारी 1331 होती है। अब हम इसको मूलधन निकाल लेंगे। ये 16,000 रुपये हमारा मूलधन हमें दिया हुआ है। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 16 बार में जाएगा। अगर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे 16 से, तो 16 एकम 16 हासिल लगा, 1 16 के 48 और 1 49 हासिल लगे 4, 16 के 48 4 52 का 2 का हासिल लगे 5, 16 एकम 16, 16 और 5 21, ये हमारा 21,296 आया। ये हमारा मिश्रधन जो आया है, मिश्रधन आया है हमारा 21,296। इसमें से हम 16,000 माइनस कर लेंगे, 0 0 0, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें दाहिने ले लेंगे, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, तो यह हो जाएगा हमारा 5296 रुपये। हमारा 5296 रुपये नहीं, 5296 रुपये, ये हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा ब्याज, ये तो हो गया हमारा ब्याज। और ये टोटल हमारा जो हो गया 21,296 रुपये, ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण हल कीजिए, कुछ हल कीजिए समीकरण को। नेक्स्ट देखिए, 3 क्रमवार संख्याओं के वर्गों का योग 308 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए। अगला देखेंगे, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन संपूर्णांक होते हैं। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय। आपको वीडियो देख के हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी।